Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to English for grade 6. We are learning unit 7 और हमारा आज का SLO है differentiate between clause and phrases. Before this in English for grade 5 बेटा आप लोग already पढ़ चुके हैं construct new sentences using phrases. तो आप फिर phrases से already familiar हैं. Differentiate between main and subordinate clauses in given sentences ये हम already पढ़ चुके हैं. So let's start with the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mentions in Quran, Surah Al-Ikhlas, verse 1 till 4. Say, O Prophet, He is Allah, one and indivisible. Allah, the sustainer, needed by all. He has never had offspring, nor was He born, and there is none comparable to Him. Yes, my dear students. बेटा ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सूरह इखलास में बहुत खूबसूरत मुख्तसर सा तारुफ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो क्वालिटीज़ यहाँ बताई गई हैं कि अल्लाह ताला हम सब के सबसे पहले अल्लाह ताला एक हैं और उसके बाद अल्लाह ताला इनडिविजिबल हैं. अल्लाह ताला का ना कोई बेटा है, कोई औलाद नहीं है और ना ही उनके पेरेंट्स हैं और अल्लाह ताला का कोई हमसर नहीं है. ठीक है, ये बेटा हमारे ईमान का बुनियादी जो बुनियाद है वो अल्लाह ताला पर इस तरह से ईमान लाना है और अल्लाह को एक मानना और उसके बाद मुसलमान होने की हैसियत से क्या हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, अल्लाह की मानना. जब हम अल्लाह को मानते हैं तो जो भी अल्लाह ताला के अहकामात हैं उनको भी मानना हमारे लिए लाजमी है. राइट, तो इंशाल्लाह बेटा हम इन अल्लाह के तमाम अहकामात पर अमल करने की, अच्छे मुसलमान बनने की हर रोज़ कोशिश करेंगे. ये कोई एक दिन का एक लम्हे का काम नहीं है बेटा, ये मुसलसल एफर्ट है और ये कब तक हमने करनी है, जब तक इंशाल्लाह हम जन्नत में नहीं दाखिल हो जाते. ऑलराइट, अच्छा अब बेटा ये देखिए यहाँ पर ही हैज़ नेवर हैड ऑफस्प्रिंग. देखिए यहाँ पर ये पूरा एक आपको मैसेज दे रहा है. Nor was he born, ये भी एक पूरा मैसेज है. ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. कुछ पार्ट कंप्लीट मैसेज देते हैं, कुछ पार्ट कंप्लीट मैसेज नहीं देते. उनमें कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, उनको कैसे हम अलग करते हैं, ये आज हम सीखेंगे और हम अपनी इस एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं. पहले ये देखिए व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट. It stops us from making really long sentences without stopping. It teaches us how to use commas and periods correctly. कैसे हमने इनको अलग अलग करना है, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है और clauses और phrases को understand करने से we can make our writing and talking easier to understand and more organized. इसलिए इनको सीखना ज़रूरी है. टीचर विल डिवाइड क्लास इनटू 2 टीम्स. ठीक है, टीचर आपने पूरी क्लास की 2 टीम्स बना देनी है. टीम्स विल रीड यूनिट 7 एंड आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, वर्ब, मेन एंड हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड द टीम विद आइडेंटिफाई फास्टर विल बी द विनर. ठीक है बेटा, अभी आपने सेंटेंसेस को देखना है. देखें आप क्या, व्हाट डू यू फाइंड इन द टेक्स्ट. पॉज द वीडियो, एंजॉय दिस एक्टिविटी एंड देन कम बैक. राइट माय डियर चिल्ड्रन, बेटा आपने देखा है, आपने डिफरेंट सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सबको आइडेंटिफाई किया. अब उसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं ये हम सीखते हैं. फ्रेज क्या होती है? इट्स अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स दैट डज नॉट इंक्लूड अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब और बोथ. फ्रेज होती तो ग्रुप ऑफ वर्ड है लेकिन उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते. जैसे हमने एक एडजेक्टिवल फ्रेज पढ़ी, इसका मतलब है उसमें मोस्टली सारे वर्ड्स जो हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं. राइट, इसी तरह नाउन फ्रेज जो है वो नाउन के बारे में होती है. उसमें तो जो फ्रेज है उसमें सब्जेक्ट नहीं होगा, वर्ब भी नहीं होगा. और क्लॉज क्या है? अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स दैट कंटेन बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब और प्रेडिकेट. अब ये देखें, यहां पर हमें थोड़ा सा रुकने की और समझने की जरूरत है. फ्रेज तो हमें समझ आ गई कि ग्रुप ऑफ वर्ड है बट इट इज नॉट सिंपली हम कहेंगे कि इसकी कोई सेंस नहीं बनती, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता. क्लॉज में 2 टाइप्स हैं. एक टाइप होगी जो आपको कंप्लीट सेंस देती है, ठीक है, और एक टाइप वो है जो कि कंप्लीट सेंस नहीं देती. तो इसलिए क्लॉज को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, अब ये फ्रेज देखिए, took the train और
क्लॉज में क्या है, Webster took the train. ओके अब ये देखिए कंप्लीट हमें सेंस दे रही है. इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ क्लॉज दैट कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ as a simple sentence. It contains a subject and a predicate and makes sense by itself. Independent clause, right? इसकी एग्जाम्पल क्या है, Ali always stand first in the class. The moon orbits around the earth. I can run a mile in 5 minutes. Dependent clause क्या है? A dependent clause is a group of words that contains a subject and a verb but does not express a complete thought. इसका मीनिंग हमें वाज़ेह नहीं होता. When she was younger, what happened? अब देखिए इसका बेटा एक हिंट ये है कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होगी ना, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और आपके जहन में कोई क्वेश्चन रह जाएगा. व्हेन शी वाज यंगर, अब जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप फौरन कहेंगे कि अच्छा फिर क्या हुआ, व्हेन शी वाज यंगर व्हाट हैपेंड. इट मींस कि इसको एक्सप्रेस करने के लिए मजीद आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज, कि ये किसी मजीद इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करती है. वो एक और क्लॉज हो सकती है, एक पूरा सेंटेंस हो सकता है, ठीक है. और यूजुअली वी एक्सप्रेस इट विद एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है. इसके बाद हम इसको while they were studying for the exam, समझ आइए. देखिए when she was younger, while they were studying for the exam, since they moved to a new city. अब ये उसको फर्दर एक्सप्लेन करिए. हम इसको एक एक्टिविटी से प्रैक्टिस करते हैं. टीचर विल राइट द गिवन paragraph on board and call students on board. Students will circle dependent clause and underline the independent clause. अब टीचर आप यही वाला पैराग्राफ ले लें या कोई भी पैराग्राफ आप अपनी मर्जी का चूज करें जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी और स्टूडेंट्स ने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को अलग अलग करना है. सो पॉज द वीडियो, एंजॉय दिस एक्टिविटी एंड देन कम बैक. Yes, my dear children, have you done it? Do you understand? Independent clause will give its complete meaning. Dependent clause does not give its complete meaning. समझ आ गई? ओके अब हम इसको बुक में प्रैक्टिस करते हैं. ये आपका क्वेश्चन ए पार्ट है. ओके आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेंटेंसेस इधर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज. तो डिपेंडेंट क्लॉज पर आप डीसी लिख दें, इंडिपेंडेंट पर आईसी लिख दें. पॉज द वीडियो, कंप्लीट दिस टास्क इन योर बुक एंड देन कम बैक. Yes, my dear students, बेटा आपका जो क्वेश्चन बी है, read the letter again and again, collect example of 5 phrases and 5 clauses. अब आपने 5 phrases और 5 clauses की एग्जाम्पल निकालनी है, ठीक है. Pause the video, complete this task. Okay, अब हम आपको होमवर्क देते हैं. Write sentences using coordinating conjunction, also underline the clauses and phrases. और ये हमारी वर्कशीट है. टीचर्स काइंडली इस वर्कशीट का प्रिंट लें और बच्चों से इसको प्रैक्टिस करवाइए. सो वी हैव लर्न्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन क्लॉज एंड फ्रेज. और दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.